एक तो है काफी शानदार, एक है बेकार। हम्म। ठीक है। हम्म। तो अगर वो कुछ लोग आएंगे जो अच्छा रूम लेंगे, कुछ आएंगे जो बुरा रूम लेंगे, जो बुरा रूम लेंगे वो कम पैसे देंगे। ठीक है। तो अगर वो हम्म। ये कहे कि जो बुरा रूम मतलब जो कम पैसे दे रहा है, मैंने उसको इसीलिए मतलब कि एडमिट किया है ताकि मैं उसको बुरे रूम में डालूं, तो हम्म। इसमें उस इंसान की कोई गलती नहीं जो बुरे रूम में डाल रहा है, वो गलती उनकी है जो इसने खरीदा, कम पैसे दिए तो वो बुरे रूम में ही जाएगा। तो वो ये हम्म। कहे कि मैंने लोगों को इसलिए ही एडमिट किया है जो मैं बुरे रूम में डालूं, तो मतलब ये है कि उनके पैसे कम दिए तो वो बुरे रूम में जाने वाले हैं। ठीक है। तो वैसे ही अल्लाह ने यहाँ पे कहा कि मैं इंसान को और जिन्नातों को उसमें भर दूंगा जहन्नम में। तो भर दूंगा यहाँ पे ऐसा तो लिखा नहीं है कि आप अच्छे करो या बुरे काम करो मैं तो भर दूंगा। भर इसमें ऐसा दूंगा नहीं की लिखा बात साफ नहीं साफ। है ना। अरे भाई, भर दूंगा की बात नहीं है ना, वहां पे अल्लाह कह रहा है कि मैंने बनाया ही इसलिए है। जो तो जो बनाया इसलिए है खलकियत तो है सबको नहीं जिन्हों बनाया और ना। इंसानों तो की, हाँ, उसमें से बहुत से लोगों को अल्लाह कहता है ना। तो बहुत मैं से लोगों को, ये तो वाली, वो लोग कौन से हैं, वो लोग कौन से हैं, आप मुझे जवाब दें, वो लोग हैं कौन से। वो वो है जिनको अल्लाह ने जहन्नम के लिए पैदा किया है। हाँ, वो लोग कौन से हैं ना जिनको जहन्नम के लिए बनाया। अल्लाह ने कुरान में तो ये लिखा है वो ये जो इंसान काफिर हैं जिनको उनको अल्लाह ने जहन्नम में ही जहन्नम जाना है। के लिए बनाया है। वो काफिरों को बनाया इंसान, जहन्नम के लिए। एग्जैक्टली exactly, तो अल्लाह ने उनको बनाया ही इसलिए है, जिन्हों और इंसान को, नहीं। कि उनको जहन्नम में डालेगा। हाँ, क्यों तो बनाया उनको अल्लाह बनाया ने? है इसलिए। क्यों अल्लाह क्यों ने तो अल्लाह इसमें ये करा है? फ्री विल कहाँ गई? मैं तुमको, है ना, रुको, मैं तुमको अभी एक दो हदीस बताऊंगा जिससे तुम्हारा ये डाउट जो है ना, वो क्लियर हो जाएगा। एक मिनट दीजिए। ये सही बुखारी की हदीस नंबर 6614। ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदम और मूसा ने मुबाहसा किया। ठीक है। मूसा ने आदम से कहा, आदम, आप हमारे बाप है, मगर आप ही ने हमें महरूम किया और जन्नत से निकाला। ठीक है। आदम ने मूसा से कहा, मूसा, आपको अल्लाह ताला ने हम कलामी के लिए बरगुजा किया और अपने हाथ से आपके लिए तौरात को लिखा। क्या आप मुझे, अभी ये बात बड़ी गौर से सुनना कि हजरत आदम जो है वो मूसा से क्या कह रहे हैं। क्या आप मुझे एक ऐसे काम पर मलामत करते हैं जो अल्लाह ताला ने मुझे पैदा करने से 40 साल पहले मेरी तकदीर में लिख दिया था? आखिर आदम बहस में मूसा पर गाली पाए। 3 मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला फरमाया। अब मुझे बताओ भाई कि हजरत आदम ने जो गुनाह किया था, सुहेल, वो उनके फ्री विल से किया था या अल्लाह ने लिखा था इसलिए किया था? सुहेल। जी। अब देखें, ये नबी की बात है। ये बात इतनी इजी जितने आपने ले ली है ना, ये इतनी बात इजी है नहीं, वो नबी हैं। अब नहीं नबी नहीं, तो नबी, गुनाह करते नहीं है। भाई नबी भाई गुनाह नहीं भाई, करते। अब जो इसमें ये बात है उसमें एक मिनट एक मिनट, उनकी गलती भाई थी भाई या भाई, नहीं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मेरी बात सुनो। हजरत आदम ने गलती की थी या नहीं की थी? अल्लाह ने मना किया था ना। अब देखें, मैं उसको गलती कह के उनका अपमान तो करूंगा नहीं, वो गलती थी या क्या था अबे मैं भाई, उसमें जो जानना नहीं गलती चाहता है आप। वो, तो गलती बिना गलती के अल्लाह ने जहन्नम जन्नत से बाहर कर दिया क्या? गलती किए थे तभी नहीं, किया था ना। नहीं, वो गलती जो थी, आप ये माने कि हम डायरेक्टली हम इतने काबिल नहीं कि उनको गलती कह सके। अब वो गलती जो है ना अरे उसके एक क्या नाम, पीछे एक वजह तो आती, ये हद है। उसके पीछे गलती को मैं गलती नहीं कहूंगा, ये क्या बात है? गलती की है तो नहीं, नहीं, गलती वो किया मैं बोलो ना। नहीं, नहीं, वो गलती तो है। कुरान में जो आयत है उनके बारे में कि वो हाँ, हद से ज्यादा बढ़ने वालों में से हो जाएंगे, हद से ज्यादा बढ़ने वालों में से। लेकिन कुरान गलती की आयत किए तो थे कुछ नहीं और ही की थी? कहती है। नहीं, वो गलती तो थी। देखे, चलो ठीक है, मैं हाँ, गलती कह देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बस थैंक यू। जरा लैंग्वेज जरा अच्छी रखनी चाहिए अपनी। ठीक है, अरे गलती तो तो की लेकिन गलती उसके बोलने पीछे में एक वजह नहीं नहीं थी। नहीं नहीं, अरे भाई क्या लैंग्वेज भाई, एक पहली बात लैंग्वेज तो खराब थी ही नहीं, दूसरी बात गुनाह की सजा मिलती है और अल्लाह ने सजा दी, इसका मतलब गुनाह था, सजा दी, जमीन पे मिलने फेंक दिए।
लेकिन गलती अब वर्ड भाई में वो क्या मैं घुसती है देखो, भाई? गलती और गुनाह में फर्क होता है, ठीक है। गलती बाय मिस्टेक अल्लाह भी ने हो सकती है, जमीन पे क्यों फेंका गलती फिर? बाय मिस्टेक भी हो सकती है, अरे अल्लाह ने गलती बाय जमीन पे मिस्टेक क्यों भी। फेंका? अल्लाह ने क्योंकि जमीन पे उन्होंने क्यों फेंका? ठीक है, चलो ठीक है, मैं अपनी बात कह देता हूँ सिंपल अरे स्ट्रेट बोलो फॉरवर्ड, बोलो, कि बोलने उन्होंने वाले हो गलती की, तुम, बोलो उन्होंने बोलो, गलती क्यों की। फेंका? खत्म हो अच्छा, गया हाँ, बात। गलती की उन्होंने बोल गलती की, दिया। उन्होंने गलती ठीक की है, थी। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब मैं वो जो उनसे उस गलती जो, गलती की जगह पे मैं गुनाह नहीं कहना चाहता, क्योंकि गुनाह तो भाई इंसान अपनी मर्जी से हाँ करता मैंने है, गलती ठीक ले है। लिया भाई, भाई गलती ले नहीं लिया। नहीं नहीं, गुनाह था, गुनाह था, साहिल भाई गुनाह था। अब गुनाह तो गलती था, की वरना माफी हो सजा सकती नहीं है, देते। हाँ, गलती की माफी हो सकती है, गुनाह की माफी नहीं होती है। तो माफी वहां अच्छा, पर गुनाह नहीं की मिली, माफी वहां नहीं पर होती? सजा मिली। अच्छा, हो गुनाह की देगा माफी नहीं अल्लाह, होती? चाहा तो आप लोग बोलते हैं कि सजा तो मिलेगी, लेकिन चाहा तो माफ कर सकता है, लेकिन अल्लाह ने वहां माफी नहीं दी, माफ सजा नहीं दी। किया ना सजा अल्लाह ने, किसकी होती है? सजा दिया ना अल्लाह नहीं, ने। वो उसके पीछे माफी उन्होंने सजा माफी, किस अल्लाह चीज ने की माफी नहीं होती दी। है? हाँ, अल्लाह ने माफी नहीं दी, क्योंकि उसके पीछे भी अल्लाह का कोई मकसद होगा, जैसे कि एक मकसद लोग हाँ तो ये ड्राइव करते गुनाह, मकसद हैं भाई भाई ये तो कि आपको फिर मालूम मकसद हो? नाइंसाफी हो जाएगी। नहीं, उनके मकसद एक पीछे बताया जाता है कि जब वो गलती की उन्होंने, जब उनको सजा मिली, तो उन्होंने इंसानियत को एक बात बताई कि आप जब कोई गलती करें तो आप पछतावा कैसे करें। वो इतने सालों तक रोते रहे, सजदे में सिर को अरे रखते तो हुए, भाई इतने सालों जो तक रोते चीज, रहे। एक तो वो मिनट, एक एक मिनट, इंसान एक को मिनट, सिखाना चाहते थे कि एक गलती करो तो भाई, ऐसा करो। अरे रुक रे भाई सुहेल, मेरी बात सुनो। आप खुद सोचो, क्या ये इंसाफी है कि एक इंसान से, जैसे आप बता रहे गलती से मिस्टेक हो गया, है ना, हजरत आदम से गलती से मिस्टेक हो गया, क्या ये इंसाफ है कि किसी से गलती से मिस्टेक हो जाए, उसको इतनी बड़ी सजा दे कि उसको जन्नत से निकाल दिया जाए, और वो तो सालों साल तक जो है वो मगफिरत की दुआएं किए जा रहे हैं, उसके बाद अल्लाह मगफिरत कबूल कर रहा है? क्या ये इंसाफ है कि आप जो कह रहे हैं कि गलती से मिस्टेक हो गया, उसके लिए इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए? फिर रहीम सर, रहीम है, रहमान है। मैं बताता हूँ आपको। हाँ, नहीं, रहमान भी है रहमान वो। है, हाँ, रहमान है, उसने कितने कैसा लोगों की रहमान है? सजाएं कैसा माफ की थी। अच्छा, यहाँ तक कि नहीं, मैं आप बताता उसकी हूँ जगह कैसा नहीं, रहमान है। आप मेरी एक बात सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए। अगर आप होते, आपके सामने कोई आपका अजीज दोस्त कोई भी होता, उससे कुछ गलती हो जाएगी, कुछ भी छोटी सी कुछ भी गलती हो जाएगी, गाली दे देगा, कुछ भी हो जाएगी, आप उसे माफ करेंगे कि उसको अफ्रीका के जंगल में लेके जाके फेंक देंगे कि तू यहाँ भूखा मर, यहाँ पर तड़प, यहाँ पर बिलक, और मैं देखूंगा? देखो, गलती जो माफ करना है वो अपने ऊपर है, आप गलती चाहे माफ करो या ना भाई करो, जो मैं लेकिन हाँ, पूछा वो तो बोल अल्लाह दो। अगर अगर आप माफ ना करना किसी अच्छी चीज की बात है कि आप उसको माफ नहीं कर रहे, लेकिन कोई आपके पास कोई वजह है इसमें ना अच्छा माफ क्या करने है? की। इसमें अच्छा क्या है? नहीं, दुनिया दुनिया कैसे शुरुआत होती सर? अल्लाह को दुनिया बनानी अच्छा, क्या थी। मतलब शुरुआत वो है? तो दुनिया अगर की शुरुआत करने के लिए हजरत आदम को बलि का बकरा बना दिया अल्लाह ने, अच्छा, कुर्बानी का बलि का बकरा बना बकरा दिया। क्यों? अरे सर, जो जो आप तो जो बोल अपनी रहे हो गलती अल्लाह पर को पछतावा दुनिया की करता है ना, शुरुआत करनी थी। जो अपनी आप, गलती पर पछतावा करता है, इस्लाम में उसका मर्तबा काफी बड़ा है। यहाँ तक अरे कि तो पछतावा, नबी ने लेकिन वो गलती छोटी थी या बड़ी थी? पछतावा तो आप बड़ी गलतियों पे करोगे, सर, सजा गलती आपको बड़ी गलती तो गलतियों सर पे बड़ी थी, मिलेगी। गलती तो बड़ी तो थी, क्योंकि कितनी अल्लाह बड़ी ने थी? हुक्म दिया था कि उस तो पेड़ वो से फल नहीं गुनाह हो खाना। गया ना, बड़ी गलती गुनाह होता ना भाई। अरे सर, वो गलती है या गुनाह है, आप गुनाह और गलती को मिक्स ना करें, मैंने आपको बार बार अभी बताया, क्योंकि अभी आप नबी है। बोल रहे थे नबी गलती के एक छोटी मामले हाँ, सी में गलती गलती थी। गुनाह गुनाह नहीं होता। छोटी सी हाँ तो गलती हो पे तो गया, आप सजा बोल नहीं रहे हैं ना। मिलनी चाहिए ना इतनी बड़ी। या तो आप कहो अल्लाह इंसाफ पसंद नहीं है, या तो कहो गुनाह है। वो गलती बड़ी थी, वो गलती बड़ी थी, मैंने कहा ना, वो गलती बड़ी थी, वो गुनाह नहीं था, बल बड़ी गलती बड़ी गलती थी। अब ये कौन सा क्राइटेरिया बना रहे भाई? बड़ी गलती, सर, छोटी गलती, ये क्या है? गुनाह जो होता है वो अपनी मर्जी से होता है कि मैं गुनाह करना चाहता हूँ, मैंने गुनाह किया। लेकिन जो गलती तो है वो अपनी हो मर्जी सकता से है कि मीन क्या आपसे था बाय मैंने? चांस हो गई हो, सोहेल, सोहेल, वो सोहेल, बाय चांस अरे हो गई हो। सोहेल, सोहेल, एक मिनट। जो हजरत आदम ने गुनाह या गलती, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि ये भाई जो है वो गुनाह गलती में ही फंसे रहेंगे, हालांकि लोगों के सामने मुद्दा आ गया, ठीक है। जो गुनाह या गलती आप कह रहे हैं, वो फ्री विल से किया था या उनकी किस्मत में लिखा हुआ था इस वजह से किया था? सोहेल, अब सोहेल किस्मत भाई में तो बोल सर दो, देखो, जो ऐसा ही चीज होना इंसान था। करता है, किस्मत में जो सोहेल भाई सुनो, सोहेल भाई सुनो।
आप बोलो कि ऐसा ही होना था क्योंकि खुदा ने लिखा था दुनिया बढ़ानी थी, तो ऐसा ही हम्म, होना था, इसीलिए वो होना था, बस लिख ये दिया था तो वो अल्लाह, फ्री विल मैं खत्म लोहे हो गया, महफूज में लिख दिया था, बोल दो। फिर नहीं फ्री विल खत्म हो नहीं, जो जाता है। जो मैं फ्री विल की बात बताता हूँ। हजरत आदम ऐसा ही करने वाले थे, तो अल्लाह ने उनकी किस्मत में ऐसा ही लिखा। हजरत आदम ऐसा नहीं, ही करने हाँ, वाले थे, थैंक यू, अल्लाह थैंक को यू, पता थैंक यू, था। खत्म थैंक हो यू। गई बात, हो थैंक गया, यू, हो गया, एक आपका हो मिनट, गया। एक मिनट। आप जो कह रहे हैं कि हजरत आदम ऐसा करने वाले थे, इस वजह से अल्लाह ने लिखा, राइट? बिल्कुल। आर यू श्योर? जी सर, बिल्कुल ऐसा ही होता है। अच्छा, इन्होंने कहा हजरत आदम ऐसा करने वाले थे, यानी फ्री विल था उनका, इस वजह से अल्लाह ने किस्मत में लिखा। ठीक है, आप ये बोल रहे, लेकिन वैसे तो हजरत सर मुझे इस मामले क्या में बोल बोलना रहे? बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, अरे क्योंकि ये सुन लो रसूल की बात है। सुहेल ये रसूल की भाई, बात है, रसूल का मामला अलग होता है। अरे सुन लो, हजरत आदम खुद क्या कह रहे हैं हदीस में, ये देखो। हजरत आदम आपके बिल्कुल उल्टा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्या आप मुझे एक ऐसे काम पर मलामत करते हैं, मुझे बड़ा बुरा भला कह रहे हैं, या मुझे टोंट मार रहे हैं, जो अल्लाह ताला ने मुझे पैदा करने से 40 साल पहले मेरे तकदीर में लिख दिया था। आप ये कह रहे हैं कि आदम करने वाले थे, इस वजह से अल्लाह ने लिखा। यहां पे आदम कह रहे हैं कि अल्लाह ने पहले लिख दिया था, इस वजह से मैंने किया, और उस बात पे आप मुझे टोक रहे हो। जो अल्लाह ने 40 साल पहले लिखा था वो मैंने किया, आप मुझे टोक रहे हो। तो ये तो आपके उल्टा हजरत आदम बोल रहे हैं। आप सही या हजरत आदम सही? अभी ये जवाब दीजिए। हदीस आपके सामने मैंने रख दी है। सर बात तो ये भी हो सकती है कि हदीस सही है नहीं है, क्योंकि मैंने जितनी हदीसें पढ़ी है उसमें सही कितनी हदीसें मैं आपको बुखारी, दिखा दूंगा। मैं बता रहा हूँ सही ना आपको, मैं बुखारी, इतनी हदीसें दिखा सोहेल दूंगा सोहेल जहां ये लिखा है सोहेल कि इस्लाम जो सोहेल एक जो लोग करते हैं ना, वो एक उनकी मिनट, हदीस में लिखा होता है पहले। सोहेल सोहेल एक मिनट, एक मिनट, टेंशन नहीं लेने का। सही बुखारी हदीस नंबर 6614। और ये सिर्फ सही बुखारी में नहीं है, सही मुस्लिम में भी यह हदीस है, बाकी किताब में भी हदीस है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक किताब में आई है, बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, बाकी जगह पे भी है। ये हदीस बिल्कुल सही है। अभी आप समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूं। अभी ये कह रहे हदीस सही है, यानी हदीस से इतना तो मालूम पड़ा ना कि फ्री विल नहीं थी। हजरत आदम खुद बोल रहे मेरी फ्री विल नहीं थी, वो 40 साल पहले अल्लाह ने लिख दिया। भाई मुझे क्यों टोक रहे हो, मुझे क्यों बोल रहे हो? और उसके बाद अल्लाह के रसूल कहते हैं कि हजरत आदम जीत भी गए, उससे जीत भी गए। तो बाबा, भाई हदीस नहीं है सोहेल भाई। तो जब आप ये कुरान की आयत जो मैंने पहले बताया था कि अल्लाह ने बनाया ही इसलिए है कि जहन्नम में डाले, तो ये फ्री विल खत्म हो जाती है। उसकी दलील हमें, उसकी एक्सप्लेनेशन हमें इस हदीस में भी मिल जाती है। और उसके बाद अभी और एक हदीस बताऊंगा आपको, इससे भी डेंजर है वो। पहले इधर इस हदीस से समझ में आया फ्री विल खत्म, अल्लाह ने लिखा था, इस वजह से हजरत आदम ने किया वो काम। सुहेल, क्या समझ में आया आपको? हदीस बिल्कुल सही है। बोलो सोहेल भाई। ये सुहेल साहब जो है, इनका इंटरनेट का जनाजा निकल गया, जब ये अरे इंटरनेट समझ का नहीं निकला, कुछ और का आया, निकला। जब ये समझ आया कि ब्लंडर हो गया, मैं देखिए तो साहिल भाई, ये बचाने कितना बड़ा एक मिनट ब्लंडर है अहमद इस्लाम भाई, का। तो मैं मूड में हूं, जी, थोड़ा इसको खत्म कर लेता हूं। अरे जरूर जरूर जरूर। मैं तो सोच के आया था कि फ्री विल साबित करूंगा। यहाँ पे हजरत आदम ने बड़ा ब्लंडर मारा, मेरा फ्री विल खत्म हो गया। यारो प्यारो, मेरा इंटरनेट भी खत्म हो गया। अभी इससे डेंजर वाली हदीस इसके बाद भी आने वाली थी। पूरा फ्री बहुत विल का खतरनाक है वो तो भाई। सत्यानाश करने वाला हूं मैं। जी अहमद भाई, आप अपनी बात रखें। देखिए ये साहिल भाई, ये कितना खतरनाक ब्लंडर इस्लाम ने दिया है कि हर चीज
लिखी हुई है, मतलब कोई इंसान कुछ कर नहीं सकता, पत्ता जगह से हिल नहीं सकता, हवाएं चल नहीं सकती, जमीन तो खैर चलती नहीं, घूम नहीं सकती। तो अगर ये सब खुदा की तरफ से ही है, सब कुछ खुदा ही कर रहा है, लिख चुका है, सब कुछ हो चुका है, एक्चुअली वो खाली अभी ना वो बस उसका परफॉर्म हो रहा है, परफॉर्मेंस आ रही है, चल रहा है, बस लिख चुका है तो पहले ही है, अभी परफॉर्मेंस चल रही है। तो इसमें इतना बड़ा ब्लंडर ये है कि कोई मर्डरर, कोई रेपिस्ट, कोई कुछ भी हो, वो बोलेगा मैं देखो भाई मेरा कुछ नहीं है, खुदा ने मेरे को ऐसे ही बनाया, मैं ऐसे ही किस्मत में करूंगा, किस्मत में मेरा ऐसी है, मैं ऐसा ही हूँ। वो अपने अंदर मतलब एक वो चीज नहीं रखेगा कि मैं चेंज हो सकता हूँ। वो अपने ऊपर वो ले लेगा कि किस्मत को अपने ऊपर गालिब ले लेगा कि नहीं ये किस्मत ऐसी ही है मेरी, मैं ऐसा ही हूँ। हम्म। ये बहुत बड़ा, अगर देखो तो बहुत बड़ा ब्लंडर बनेगा ये, बहुत ज्यादा बड़ा, छोटा मोटा भी नहीं। इसी वजह से तो मैं बोला ना, और ये किस्मत और ये तुम्हारा फ्री विल, इसमें मुस्लिम उलमा खुद इतने कंफ्यूज है बेचारे, बहुत कोशिश करते हैं कि बीच की राह कहीं से निकाल सके। लेकिन मसला ये है हम्म, कि और रसूलुल्लाह ने कुछ उनके लिए छोड़ा ही नहीं है, खत्म कर दिया, सही। सत्यानाश कर दिया। ये कुरान की आयत बनाया ही इसलिए, जब ये स्टेटमेंट आता है ना, बनाया ही इसलिए, यानी मैंने प्रोग्रामिंग किया ही इसलिए है कि इस तरीके से काम करे, उसका आउटपुट ये आए। हम्म, प्रोग्राम लिखा ही इसलिए है कि उसका आउटपुट इस तरीके से आए। ये इतना इलॉजिकल है कि मतलब मैं एक चीज बनाऊं, कोई भी चीज है कि मतलब एक मोबाइल बनाओ और उसको मोबाइल की तरह यूज ना करूं, उसको मैं पानी में डाल के जला दूं, खराब कर दूं, और बोलूं कि नहीं मैं बनाया इसलिए कि मैं इसको पानी में डाल के खराब कर दूं, यूज ना करूं, उसके उसके फीचर्स वगैरह जो भी मैं बनाया उसको यूज ना करूं, मैं पानी में डाल के खराब कर दूं और बोलूं कि नहीं 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 नहीं, मैं तो खराब करने के लिए बनाया था। और ये बात भी कितना बिल्कुल बकवास। सही है, जो किस्मत पे, अल्लाह की बात पे यकीन करते हैं, तो आप जान लो कि साहिल भाई आप जो कर रहे हैं वो भी अल्लाह ने लिख दिया है। अल्लाह ने लिखा है करके मैं कर रहा हूँ, तो प्लीज वो वो मुझे ब्लेम ना करे। ना करे ना करे। जी। अच्छा, 5,500 लोग देख रहे हैं अपना बैकअप चैनल, मेन चैनल और ट्विटर पे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा और पुश करें, ये सब्जेक्ट जो है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आप लोगों के सामने आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें आप देखिए कि ये फिलोसॉफिकल तरीके से अगर इसको देखा जाए तो इस्लाम की नैया ऐसी डूब जाती है। जब फ्री विल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो सवाल सीधा यही उठता है कि जो कुछ हो रहा है, रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, सब अल्लाह के लिखने के वजह से हो रहा है, ना कि इस वजह से कि आदमी कर रहा है इस वजह से अल्लाह ने लिखा। नो, अल्लाह ने लिखा इस वजह से हो देखा। रहा है, ये इस हदीस में साबित यस। होता है। और वो कुरान की आयत और उसके बाद और एक जो एक दो हदीस बताऊंगा, उससे तो बिल्कुल मामला खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। तो आप लोग शेयर करिए। एक्स मुस्लिम एंजल जी हमारे साथ जुड़ी हैं। एक्स मुस्लिम एंजल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू साहिल सर। बड़ा क्या अच्छा हालचाल? आज का टॉपिक। जी मस्त है। आज का टॉपिक अच्छा किया आपने, क्योंकि कहते हैं जो, वैसे हम मेरे मन में भी ये सवाल आ रहा था कि यार हम लोग जो काम कर रहे तो कहीं गुनाह तो नहीं कर रहे। तो फिर ऐसे ही मेरी नजर में भी पढ़ते पढ़ते एक हदीस सामने आया जिसमें लिखा हुआ था कि अल्लाह के मर्जी से ही जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है। अगर मतलब हम कुछ भी कर रहे हैं, ये सारा क्रेडिट अल्लाह के पास ही जाता है। तो फिर हम आराम हो गए, मतलब चिल करने लगे, चलो अच्छी बात है, इसमें हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो अल्लाह करवा रहे, तो फिर चलिए अच्छी बात है। मतलब मतलब हम लोग भी कुछ कर रहे हैं, ये भी अल्लाह कहते हैं कि जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कुछ, मतलब बुराई अच्छाई भला बुरा कुछ भी हो रहा है दुनिया में, तो वो कहते सब अल्लाह के ही मर्जी से होता है। फिर कहते तुम गुनाह क्यों करते हो, फिर इसका तुम्हारे लिए एग्जाम है, फिर कहते ये एग्जाम हम ही ले रहे, फिर कहते एग्जामिनर भी वही है, मतलब टोटल चीज उन्हीं के नहीं नहीं हाथ नहीं, में, अरे समझ में नहीं एग्जाम तो आता। है, सॉरी सॉरी, एग्जाम तो है एंजल जी, लेकिन एग्जाम का रिजल्ट ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। एग्जाम
खत्म भी हो बच्चा गया है। लिखेगा वैसी जैसा हाँ, अल्लाह और ने फिर किस्मत में लिखा डराते है। भी है, और फिर वही डराते भी है कि एग्जाम अगर क्लियर नहीं किया ना तो फेल कर देंगे। अरे भाई, जब पहले से ही रिजल्ट आया फिर फेल करने का क्यों धमकी दे रहे? वो तो अंत में आप फेल होने ही वाले हैं। बाप रे। चलिए कुछ मोमिन हजरात से पूछ लेते हैं, किसी और के पास जवाब है या फिर वो इस चीज को किस तरीके से डिफेंड कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो मेन और दो बड़ी हदीसें है, सॉरी एक हदीस जो है वो तो पूरा, तो वो जनाजा निकल जाएगा फ्री विल का उसमें। साहिल की छोटी ओके, गोल्ड फ्लैग, तो हम्म ये कैसा आ, आइडिया यार, साहिल की छोटी गोल्ड फ्लैग, क्या बात है। जहन्नम में छोटी गोल्ड मिलेगी क्या भाई? आप पहले जहन्नम, हाँ जहन्नम में मिल जाएगी। जहन्नम में हो सकता है अपन सब वहां पे महफिल ये करेंगे, उधर सजाएंगे। वेद वैसे किरण साहिल नायर, सर, एक हाँ सेकंड। एंजल जी बोलिए। हाँ, मैं निकल जाऊंगी क्योंकि फिर मुझे नींद आ जाता है स्ट्रीम में बैठे बैठे ही, क्योंकि काफी रात हो चुका है। जी जी जी। इसलिए हाँ, बस गाइस, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कल 7 बजे स्ट्रीम होने वाली, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बस इतना ही। और आप लोग थैंक यू एंजॉय सो कीजिए वेरी हमारे। मच। जितने लोग देख रहे हैं वो हमारी एंजल जी का चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें। हमारे दोस्त अहबाब जो मॉडरेटर है वो आपको अभी कमेंट में उनके चैनल का लिंक दे देंगे। कल 7 बजे स्ट्रीम होगी एंजल जी के चैनल पे। जितने लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो एंजल जी के चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। थैंक यू सो वेरी क्योंकि मच मैं भी एंजल जी। चाहती हूँ कि वुमेन का एक चैनल है, थोड़ा सा ग्रो करना जरूरी है, बस। थोड़ा नहीं, बहुत सारा ग्रो करना चाहिए, बहुत बहुत ज्यादा ग्रो करना चाहिए। तो आप सभी लोग हमारी एंजल जी को सपोर्ट करें। अच्छी अच्छी वुमेन टॉपिक पे वो स्ट्रीम करती है, तो आप लोग उनके लाइव स्ट्रीम को भी जरूर देखिएगा। थैंक यू साहिल सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच एंजल जी। लिंक दे दिया है एबीजे भाई ने, और ये क्या नाम है, हमारी चाइल्ड हार्टेड जी ने भी शेयर किया है। आप लोग इसको सब्सक्राइब कर ले चैनल को। वेद किरण नायर भाई कह रहे हाई साहिल भाई, यू आर एन अमेजिंग ह्यूमन, थैंक यू। डॉक्टर दीपक पांडे भाई मेंबर बने, थैंक यू सो वेरी मच। उड्डीपन चट्टोपाध्याय भाई, थैंक यू सो वेरी मच। हर सिन्हा भाई कह रहे क्वेश्चन टू ऑल जोमिन्स, इफ अल्लाह वांटेड एवरीवन टू फॉलो हिम एंड ही इज द ओनली वन रिस्पांसिबल फॉर द बर्थ ऑफ ऑल बीइंग्स फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, व्हाई डिड ही चोज मोस्ट ऑफ द बीइंग्स टू टेक बर्थ आउट ऑफ इस्लाम? एग्जैक्टली। और कुरान में तो आपको कई जगह पे मिलेगा जहां पे अल्लाह कहता है अक्सरियत लोग जो है, अक्सर लोग वो गुमराह है, अक्सर लोग फासिक है, और अक्सर लोग जहन्नम में भी जाएंगे। आप सोचिए, अल्लाह की जन्नत में लोग कम जाएंगे और जहन्नम में ज्यादा जाएंगे। अरे इस अल्लाह तो चीज पे ना फेल हो रहा एक मौलवी है साहिल भाई, इस चीज पे है। ना, इस मतलब ये वाली चीज पे कि किस्मत की चीज पे, किस्मत वाले टॉपिक पे एक मौलवी है, इंजीनियर बोल के, इंजीनियर हम्म अली कुछ नाम है उनका। उसने क्या कहा पता है? उसने कहा है कि ऐसा होगा कि 1000 इंसानों में से, 1000 इंसानों में से सिर्फ एक इंसान जन्नत में जाएगा, 999 दोजख में वो जाएगा। हदीस भी है, हदीस भी है वैसी वाली। हदीस भी है। मैं ये बोला कि क्या, ये कौन सा इंसाफ है, ये क्या है? और ये किस बेसिस पे है? ये ऑलरेडी रिटर्न बेसिस पे है। हम्म ये होना जो होना है, मतलब तो क्यों बनाए भाई? 999 क्यों बनाए? वो इतने 999 लोगों को बना के, उन लोगों से गलत काम करा के उन लोगों को दोजख में डालना, इतना क्या अल्लाह को इतनी क्या फैंटेसी चढ़ी थी भाई? मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं है ये चीज। ये कौन सी किस्म की फैंटेसी है? जबरदस्त हो गया। श्रीनिवास रेड्डी भाई कह रहे वाई पीपल टेकिंग रॉन्ग अबाउट, वाई पीपल टॉकिंग रॉन्ग अबाउट एडम भाई, बहुत बुरा लग रहा है यार, वी शुड बी यूनाइटेड यार। श्रीनिवास भाई, लोग हैं, लोगों का काम है, चलता रहता है, कोई इशू नहीं। और हमारे मॉडरेटर जो है वो कोई भी अगर किसी और चैनल की बात करे या किसी का नाम ले तो आप लोग उसको टाइम आउट दीजिए, वार्निंग दीजिए पहले, अगर ना माने टाइम आउट दीजिए, ना माने ब्लॉक कर दीजिए। गर्व हिंदू भाई, थैंक यू सो वेरी मच। गंगाधर ही शक्तिमान ने कह रहे रिसर्च स्कॉलर को मैंने ही भेजा था 50,000 देकर, ये और बात है वो मुझे जानते नहीं पर भेजा मैंने ही था। थैंक यू भाई।
नोमैट कह रहे हैं उबैदुर हाजिर हो, फितना फसाद फाशियात खैर। उबैदुर अगर सुन रहे तो आ जा भाई, फितना फसाद फैल रहा है और खबाइश चल रही है चैनल पे, तो तुम्हारी जरूरत है उबैद, अगर सुन रहे हो तो आ जाना। शाहिद अहमद भाई आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है तो मैं आपको नहीं ले पाऊंगा। बेवड़ा खान जुड़े हैं हमारे साथ। जी बेवड़ा खान भाई। सर मोमिन है बेवड़ा खान। बेवड़ा खान, अरे बेवड़ा खान मोमिन है क्या? ये चैट सेक्शन में ये लड़ रहे हैं, गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को। नहीं पता क्या हुआ है, बहुत गालियां दे रहे हैं। फिरोज बोल के कोई है एक, दोनों लड़ रहे हैं बस। बेवड़ा खान, बेवड़ा खान जल्दी बोलो वरना मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा। बेवड़ा, अच्छा बेवड़ा खान डिस्कनेक्ट हो गए, चलो। नाम क्या प्यारा था बेवड़ा खान। अरे बाप रे। एक से एक आते भाई, एक से एक। हाँ भाई अहमद भाई। हाँ जी भाई सर मोमिन है, जी जी। थोड़ा जोर से बोलिए ना सर। हाँ हाँ, आवाज क्लियर नहीं आ रही मेरी? अभी आ रही है, अभी आ रही है। अरे हाँ भाई। ठीक। हाँ भाई। जी अब भाई। जी भाई, मैंने आपकी यार स्ट्रीम का टॉपिक भी देखा कि इस्लाम में फ्री विल है। खैर ये टॉपिक है ना, इसके ऊपर ही बात करनी है ना। जी भाई। हाँ। यार एक्चुअली फ्री विल का तो सिस्टम ये है कि इस्लाम में कम्प्लीटली फ्री विल है कि अच्छा करना है, बुरा करना है, जो करना है करो, लेकिन एट द एंड तुम्हें इसका अजर लाजमी मिलेगा। अब अहमद अली ने यहाँ पे एक बड़ी प्यारी बात की जो कि मुझे बात अच्छी लगी कि यार जब सब कुछ लिखा हो तो फिर मेरा गुनाह भी मतलब अल्लाह करवा रहे हैं। भाई मेरे, अब एक बात बता अहमद अली, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें थप्पड़ मार रहा हूँ, तुम यानी किसी और को मारते हो, इसकी वो फिर हेट फैलने लग जाएगा। अच्छा, मैं यानी किसी लड़के को थप्पड़ मारा, तो क्या मेरा हाथ खुद ब खुद उठ के उसके मुंह पे जाके लग गया, या मैंने उसके लिए इंटेंशन क्रिएट की मारने के लिए, या कंडीशन खुद क्रिएट की? मैं चाहता तो रोक सकता था, लेकिन अल्लाह ने कंप्लीट डेस्टिनी बता दी कि इस इंसान के साथ पहले ये होना है। और जो साहिल आपने वो आयत बताई कि अल्लाह चाहता है कि जिन और इंसानों को, नहीं नहीं, ये हमें जिन और होना है। इंसान, हाँ हाँ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। आप कॉन्सेप्ट डेस्टिनी में हम्म डेस्टिनी पे अल्लाह ने ऑलरेडी बता दिया है कि ये होना है, राइट। राइट? अब वही होगा ना? तिरमिजी की हदीस है 139 नहीं आई थिंक, जो तिरमजी मुझे याद है। तिरमजी तो तिरमजी सब आपकी छोड़ दो। डेस्टिनी चेंज कर सकती है। नहीं अहमद, तिरमजी छोड़ दो। हाँ। ये बताओ कि अच्छा। अल्लाह ने जो जो लिखा है डेस्टिनी में वो ही होना है ना? लेकिन आपको फ्री विल तो कंप्लीट दे दी गई, हाँ, लेकिन जो लिखा है वही वही होना अरे है, भाई ऐसे ही। ये क्या बात है, जो अरे लिखा है वही होना है और फ्री विल भी दे दी गई? ये हाँ कॉन्ट्र कंप्लीट। भाई कितना, क्या कुछ, क्या दिमाग विमाग चलता है तुम्हारा? नहीं चलता है? जब जो यार लिखा साहिल, है वही हाँ होना हाँ। है, एक मिनट, जब जो लिखा है वही होना है तो फ्री विल कहां से बची भाई? अब इसकी एग्जांपल तुम यहाँ से ले लो कि तुम अगले 100 साल की बुक लिखते हो कि इस दुनिया के अगले 100 सालों में क्या क्या होगा, बट हाँ उसकी 110% क्रेडिबिलिटी नहीं मिलती नहीं कि नहीं, भाई एग्जांपल होगा या देने नहीं दो, होगा। एग्जांपल देने दो, एग्जांपल देने दो। हाँ हम्म। अहमद भाई क्या बोल रहे? तो तुम्हें 110% उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं मिलती कि भाई वही होगा, लेकिन ये नहीं तुम एक मैं ऐसे इंसान इंसान हूं की ना, तरह जिसको, हाँ वही वही उसी बात पे मैं आ रहा हूँ, मैं सारी बात क्लियर मैं करूँ टेंशन इंसान हूं, ऐसे ही। एक मिनट एक मिनट, मैं इंसान हूं और मैं अगर लिखूंगा कि 100 साल में ये होना है तो मेरे लिखने के हिसाब से नहीं होगा वो, हाँ बिल्कुल, चेंज भी हो है ना? सकता है, हो मेरे भी सकता है। अल्लाह अल्लाह ने जो लिखा है वो तो होना ही है, वो बिल्कुल ऐसे प्रिडिक्शन होना। थोड़ी ना है। आपने खुद ये हम्म। चीज मानी अभी कि हाँ अल्लाह ने होना जो बिल्कुल। लिखा है वो होना ही है। हम्म। तो अल्लाह ने अगर रेप लिखा है तो वो होना है या नहीं होना है? बट आप तो रोक भी तो सकते हो, क्या? आप तो रोक भी तो सकते हो। मैंने इतनी प्यारी कैसे रोक एग्जांपल दी सकता हूँ? थप्पड़ मारने की, मैंने इतनी प्यारी एक आप एग्जांपल दी, कैसे आप एक आके रोक रोक सकते लो। हो भाई? अल्लाह ने जब लिख दिया है किसी की किस्मत में रेप करना तो वो रुकेगा कैसा?
जब लिख दिया है होना ही है। दो। हाँ, अब यहीं पे यहाँ पे ये सवाल है, अब यार जो रेप कर रहा है क्या वो खुद ब खुद उठ के जा रहा है? जरा इसका नहीं, जवाब दे दो मुझे। अल्लाह ने साहिल लिखा भाई है एक इस मिनट, वजह से कर रहा साहिल भाई एक मिनट, है। अल्लाह ने इनको एक चीज बताऊंगा। ये आदम अलैहिस्सलाम का जो था किस्सा आपको याद होगा, याद है आपको आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा? हाँ क्या क्या था? बिल्कुल। हाँ, उनके एक बेटे ने दूसरे बेटे को कत्ल किया, किया कि नहीं ऐसे किया? किया। किया। हाँ, वो क्यों किया? औरत की चलो, जिसलिए बिना भी पर किया, जिसलिए भी किया, छोड़ दो, वो छोड़ दो, जिसलिए भी किया, किया ना? किया। वो किस्मत में लिखा था। उसके बाद जो अ, भी हुआ, उसको दफनाया, वो हुआ, वो कॉन्सेप्ट कुछ भी हो, उसने कत्ल किया क्योंकि उसके किस्मत में था। अरे ये क्या तो उसने अपने कम्प्लीटली हाथ गलत को बात रोक है। लिया कत्ल करने से पहले? सुनो पहले, कत्ल करने से पहले अरे उसने अपने हाथ को रोका? बट क्या वो बट वो चाहता इंसानियत तो रोक सोचा? सकता था। बट वो चाहता तो नहीं नहीं हो रोक रोका ना, सकता सकता था। था, अल्लाह ने नहीं कोई रोका ना, फरिश्ते नहीं नहीं भेजे रोका कि ना। हाथ उसका पकड़ के अरे जाके भाई, करके आए। नहीं रोका ना। अल्लाह ने भी नहीं रोका किसी ने, क्योंकि अल्लाह खुद चाहता था। अल्लाह ने लिख दिया था बिल्कुल ना यही भाई, तो जो बात है। अल्लाह ने। राइट। अहमद, आई डोंट नो व्हाई यू आर सच ए कंफ्यूज सोल। जब वहां पे आप ये मान रहे हो कि अल्लाह ने जो लिखा है वो होकर रहेगा, फिर ऐसे आप ये कह रहे हो कि अल्लाह ने रेप लिखा है तो एक इंसान फिर भी अवॉइड कर सकता है, मतलब जो अल्लाह का लिखा हुआ है वो नहीं होना है, आप ये कह रहे हो? बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह के लिखे हुए की भी आगे टाइप्स हैं। क्या? वो आपने वो उसके ऊपर हदीसें नहीं पढ़ी? किसके ऊपर? कमाल है। आपने किसके अब ऊपर? चलें जी, आपको अब आपको हदीस यहीं पे ओ सुनाते हैं। पहले तो मैंने थोड़ी सी भाई, हदीस सुनाई, ओ उसके बाद भाई, दूसरी हदीस। ओ भाई, सिर्फ 2 मिनट बात ए, तो क्लियर करने दो यार। ओ भाई, एक मिनट, मैं आपके सामने हाँ पहले ये हाँ। हदीस प्ले करते हैं, हम्म। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। लेकिन भाई का दिमाग देखिए, अल्लाह ने जो लिखा है वो होकर भी रहेगा। अल्लाह ने किसी की किस्मत में रेप लिखा है तो वो अपने आप को रोक सकता है अल्लाह के लिखे होने के बावजूद। फिर ये भी कह रहा है कि अल्लाह ने जो लिखा है वो होके भी रहेगा। हाँ। वाव, ये क्या किस बात तरीके है। से होगा फिर? अच्छा, वो किस तरीके से होगा फिर? वो रेप कैसा होगा? वो ख्वाब में होगा? सर इसी जो आयत आदि पढ़ी साहिल ने, उसके बाद आगे यही तो लिखी है कि जिन्हों इन सबने जहन्नम के लिए बनाया उनको दिल दिया सोचने के, लेकिन वो सोचते नहीं। नहीं सोचेंगे ना जब दिल से जहन्नम के सोचते? लिए एक बनाया सेकंड, एक है। सेकंड, एक सेकंड, साहिल भाई, साहिल अहमद, भाई, आप दिल से सोच, अहमद भाई, आप दिल से सोचते? सर अरेबिक एक लिटरेचर की जुबान है। नहीं कोई यार, भी तुम बंदा कहे लिटरेचर ना को कि मैं मारो खाना गोली, खाने आप जा दिल रहा हूँ, से वो ये नहीं सोचते? कहेगा, कि भाई मेरा दिमाग कर रहा है खाना खाने को कहेगा मेरा दिल कर रहा है खाने को। ओके, इट इज अ लिटरेचरल बुक। इसको अरेबिक के लिटरेचर बुक? लिटरेचर में लिखा हुआ है। यस। अच्छा जी। हाँ। और साइंस कब घुस गई इसमें? क्या क्या? कभी साइंस घुस जाती है, कभी लिटरेचर घुस 951। जाता है। बिल्कुल ओपन बुक है, कंप्लीट एक ओपन बुक है। एक साइंस मिनट, एक किसने, मिनट, एक साइंस तो मिनट जिन जिन चीजों भाई, में वो तो जाएगी। अच्छा एक ठीक है, आप मिनट टॉपिक पे रुको। रहिए, टॉपिक पे रहिए। हाँ, मैं टॉपिक से इसी थोड़ा वजह डिस्ट्रैक्ट से आराम अहमद कर रहा भाई हूँ मैं। बोला था कि वो छोड़ दो। एक मिनट, ये हमारे लाला साहब कोई 9 की, हाँ बोले 51, इनकी 51। एक मिनट। हम्म, हाँ लाला ये भी साहब है, की ये आवाज भी सुनने आयत। का दिल कर रहा है। लाला हाँ साहब आ की आवाज जाएंगे, सुनना। आ जाएंगे। हाँ ये भी आयत है, एक मिनट। इसके साथ नहीं, उनका पहले मैं उस आयत का जवाब दे दूं, उसके बाद 951 में जाता हूं। कि आपने कहा कि आगे लिखा हुआ है कि वो दिल है लेकिन उससे सोचते नहीं है, आंखें है लेकिन देखते नहीं है, राइट? बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, तो जब आपकी किस्मत में या आपको बनाया ही जहन्नम के लिए गया है, तो भाई वो दिल से सोचेगा कैसा? वो आंखों से देखेगा कैसे?